ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जो शख्स आजकल कारोबारे दुनियावी में बड़ा चालाक और होशियार होता है और खूब तरह से कतर ब्यौत कर सकता है, तरह तरह के नए काम और नई विधि से नई बात ईजाद कर सकता है और बना सकता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि बड़ी तेज है, चाहे यानी गो यह भी बुद्धि का एक अदना यानी तुच्छ ज़हूर है, लेकिन बुद्धि का घर दूर है। ख्वाबे गफलत से जागने के बाद जब तक इंसान को किसी दुनियावी अशिया यानी वस्तु का ख्याल न हो और सिर्फ अपनी हस्ती का ख्याल हो, वह हालत बुद्धि से कुछ कुछ मुशाफा यानी समान है। जब बुद्धि के जानने और समझने में ऐसा मुगालता यानी भ्रम खाया है, तो फिर ज़मीर यानी आत्मा का समझना तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब हालते इशराक की तो बात ही क्या कही जाए, मगर आजकल तो किसी के दिल में ज़रा सा भी किसी ख्याल का ज़हूर हुआ और उसको अनुभव इल्हाम जो जी में आता है कह देते हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि आदमियों की बुद्धि 3 तरह की हुआ करती है। पहला तेलिया, दूसरा मोतिया, तीसरा नमदा। पहला तेलिया बुद्धि इस तरह की होती है कि तेल की एक बूंद भी बहुत से पानी में डाल दो तो वही आहिस्ता आहिस्ता फैलकर तमाम पानी के ऊपर फैल जाती है और तरह तरह के रंग और नक्श पैदा करती है। इसी तरह से तेलिया बुद्धि वाले अशखास यानी लोग इशारे में बात समझ जाते हैं और ज़रा सी बात सुनकर उनकी बुद्धि ऐसे फैलती है और उसमें से ऐसे ऐसे मज़ामीन यानी विषय और बातें विचार कर निकालते हैं कि राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर दें और बात की तह तक पहुंच जाएं। यह आला यानी उच्च दर्जे की बुद्धि होती है। दूसरा मोतिया बुद्धि का यह हाल है कि जैसे मोती में जितना छेद किया जाए उतना कायम रहता है, उतना ही डोरा उसमें आता है। इसी तरह से मोतिया बुद्धि वाले अशखास जितनी बात सोचते हैं उतनी ही दिल में रख लेते और बढ़ाव और फैलाव नहीं दे सकते, मगर उसको याद रखने में पक्के होते हैं और बात को गंवाते नहीं। यह औसत यानी बीच के दर्जा की बुद्धि होती है। तीसरा नमदा बुद्धि की नमदे किसी हालत होती है कि नमदे में सुई घुसेड़ी तो छेद हो जाता है और निकाल लो तो सिमट कर छेद बंद हो जाता है। इस तरह से जो बात उससे कही जाए उस वक्त उनकी बुद्धि में समा जाती है और बहुत ठीक और बहुत दुरुस्त कहकर मान लेते हैं, मगर जहाँ उस जगह से उठे या कुछ अरसा गुजरा, बस फिर बात आई गई हो गई, गोया इस कान सुनी और उस कान से निकाल दी। उनके दिल पर नक्श यानी चित्रित नहीं होती। इसी वजह से न वे उस पर अमल कर सकते हैं न उससे कोई नतीजा निकाल सकते हैं। यह अदना यानी घटिया दर्जे की बुद्धि होती है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि देश काल और पात्र के संयोग से प्रारब्ध कर्म ऐसे आन मौजूद होते हैं जैसे बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। एक रोज़ एक शख्स ने अर्ज यानी निवेदन किया कि निष्काम कर्म में आदमी अपनी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी करने के वास्ते बड़ी गर्मजोशी से मेहनत करता है और उस काम को बड़ी रगबत यानी रुचि और शौक़ से अंजाम यानी पूर्ण देता है।
जब तमन्ना पूरी हो जाती है तो उसका उजरत यानी प्रतिकार भी मिल जाता है, गोया दुगुनी खुशी हासिल होती है। इसके वरअक्स यानी विपरीत निष्काम कर्म रो रोकर बड़ी बेरगवती यानी अरुचि से होता है और बाद में चूँकि कोई तमन्ना तो फाइल यानी कर्ता को होती नहीं है, इसलिए उसके ख्यालात के मुताबिक उसका उजरत भी उसको कुछ न मिलता होगा। रोए गए छींकते आए की मिसल यानी उपमा हुई। यह सुनकर आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी शहर में एक बूढ़ी बेवा यानी विधवा रहती थी। उसके एक लड़का था। चक्की वगैरह पीसकर अपना और अपने लड़के का पेट भरती थी। एक दिन बादशाह की सवारी निकली। धूम धड़ाके और शोर पुकार की आवाज़ें सुनकर यह लड़का भी देखने को दौड़ा। देखता क्या है कि एक सवारी निहायत शान व तहम्मुल यानी धीरे और धूमधाम से चली आती है। एक ज़र्क वर्क लश्कर हमराह है। हाथी, घोड़े, ऊँट हर तरह के साजो सामान से आरस्ता पैरस्ता यानी सुशोभित है। रथों और गाड़ियों की कतार लगी हुई है। किस्म किस्म के बाजे बजते हैं और एक बड़े शानदार रथ में बादशाह सलामत सवार हैं। जब सवारी निकल गई तो उसने अपने साथियों से कहा कि बादशाह ने मुझसे तो बात भी नहीं की। इस पर सब ने उससे मखौल उड़ाया कि सुभान अल्लाह, मुँह भी तो इसी लायक है कि आपकी बादशाह मिजाज पुरशी करते। यह बात उसके दिल में चुभ गई और उसने अहद यानी संकल्प कर लिया कि अब बात तो जभी है कि बादशाह खुद मुझसे मेरे हालात दरियाफ्त करे। मगर जिस किसी से वह अपनी बात कहता वही उससे हंसी करता। एक मर्तबा शहर से बाहर एक फ़कीरों की जमात आकर ठहरी। यह वहाँ जाकर फ़कीरों की खिदमत करने लगा और उनके काम काज ऐसी खूबी और तनदही यानी तल्लीनता से करे कि वे लोग इससे बहुत खुश हुए और रवानगी के वक्त उससे कहा कि भाई, तूने हमारी खिदमत किस निमित्त करी है? अब जो कुछ तुझको दरकार है मांग लो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा यह मनोरथ है कि बादशाह मुझसे यह पूछें, क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है? अगर यह आप पूरा कर सकें तो कर दीजिए। यह सुनकर वे भी दंग रह गए कि कैसा मनोरथ है, और कहा कि बेटा बेटी धन दौलत जो दरकार हो मांग ले, यह क्या फिजूल बात है? उसने कहा कि फिजूल और फ़ायदामंद जो कुछ है यही है। अगर इसको पूरा कर सको तो कर दो, वरना कुछ मुझको दरकार नहीं है। महात्मा ने कहा कि अच्छा, एक तरकीब तुझको बताते हैं, उसको करना। बादशाह का फला जगह जो मकान बन रहा है, तू कल से वहाँ टोकरी ले जाकर मजदूरी का काम शुरू कर दे और खूब मेहनत और दिल से काम किया कर। मगर जिस वक्त मजदूरी बंटे उस वक्त वहाँ से चल देना और मजदूरी हरगिज न लेना। अगर कोई मजदूरी देना चाहे तो उससे कह देना कि मजदूरी मजदूरों को दो, मैं तो अपने घर का काम करता हूँ, इसकी क्या मजदूरी लूँ? हस्बे इमाम महात्मा साहब। लड़के ने दूसरे रोज से उस इमारत पर जाकर काम शुरू कर दिया और ऐसी मेहनत से काम करने लगा कि जितनी देर में और मजदूर एक टोकरी लावें, यह उतनी देर में 2 या 3 टोकरी पटके। मोहतमीम यानी प्रबंधक उसके काम को देखकर बहुत खुश हुआ और समझा कि नया मजदूर है, इसलिए इतनी सरगर्मी से काम करता है। 2-1 रोज़ में यह भी वही टके गज की चाल चलने लगेगा। लेकिन शाम को
जब वह मजदूरी बांटने लगा तो उसको हरचंद तलाश किया, उसका पता न लगा। आखिरकार जब कई रोज़ उसको उसी मेहनत से काम करते और मजदूरी लेने के वक्त गायब पाया तो उससे पूछा कि तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते? तो उसने महात्मा की बताई हुई बात कह दी। यह सुनकर मोहतमीम को और भी ताज्जुब हुआ और उसको कई मरतबा मजदूरी देनी चाहिए, मगर हर वक्त उसने भी वही जवाब दिया। यह बात रफ्ता रफ्ता बहुत से आदमियों के कान तक पहुंच गई। एक रोज़ बादशाह सलामत खुद महल के मुलाहिजा यानी निरीक्षण करने के लिए तशरीफ़ लाए और जितनी देर वहाँ ठहरने का इत्तिफाक हुआ उसको बराबर आते जाते देखकर कहा कि यह मज़दूर बड़ा मेहनती है, इसने ज़रा सी देर में किस कदर चक्कर लगाए हैं, आज इसको कुछ ज़्यादा मजदूरी देना। मोहतमीम ने अर्ज़ किया कि हुजूर, इसका अजब हाल है, इसको करीबन 2-3 माह इसी तरह मेहनत और मुशक्क़त से काम करते हो गए और हर वक्त ऐसी ही सरगर्मी से काम करता है और तुरफातर यह मामला है कि मजदूरी नहीं लेता, बल्कि यह कहता है कि यह तो मेरे घर का काम है, इसकी क्या मजदूरी लूँ। बादशाह को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और लड़के को बुलाकर कहा कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है, अपनी मजदूरी क्यों नहीं लेता? बस यही बात सुनकर लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि सरकार, आज मैंने अपनी सब मजदूरी भर पाई, अब कुछ बाकी नहीं है। यह जवाब सुनकर सब मुतअज्जुब यानी हैरान हुए और दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मेरा यह मनोरथ था कि आप खुद मुझसे यह कहें, क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है? वह आज आपकी ज़ुबान से सुन लिया और मुझको कुछ दरकार नहीं, बस यही एक तमन्ना थी, सो पूरी हो गई। इस बात से बादशाह को हैरत हुई कि यह कोई अजीब आदमी है, उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। उसने ज़रा सी बात के वास्ते इतनी मेहनत उठाई। खुश होकर उसको अपने हमराह ले गया और एक ख़ास ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। उसने उस ओहदे का काम ऐसी खुश असलूबी यानी चतुराई और तनदही यानी एकाग्रता से अंजाम दिया कि बादशाह के दिल में जगह हो गई। इत्तिफाक से वज़ारत का ओहदा खाली होने पर उसको अपना वज़ीर बना लिया और बाद में अपनी इकलौती लड़की की शादी भी उसके साथ कर दी। जब बादशाह की मर्ग यानी मृत्यु का वक्त करीब आया तो चूँकि उसके कोई औलाद न थी, इसलिए इस दामाद को ही सल्तनत सुपुर्द दी। यह फरमाकर शेर महाराज जी कहने लगे, अगर यह लड़का मजदूरी लेता तो मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया होती, और देखो सिर्फ 2 माह के निष्काम कर्म करने से एक वेवा यानी विधवा का लड़का बादशाह बन गया, तो क्या खुदा की दरगाह में निष्काम कर्म फिजूल जाएगा? एक रोज़ इरशाद हुआ कि उत्तम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय की यह निशानी है कि परमेश्वर के चरणों में प्रीति हो, और प्रीति की यह पहचान है कि विषयों का त्याग हो जाए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि गरीब शख्स ने किसी साधु को भोजन के वास्ते न्योता दिया, मगर उस वक्त उस दुनियादार के घर में कुछ मौजूद न था, यहाँ तक कि शाक में मिलाने को नमक भी घर में न था। इसलिए अलोना यानी बेनमक शाग बड़े भाव यानी प्रेम के साथ साधु के सामने रख दिया। उसने उसको खाकर आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उसको बड़ी दौलत नसीब हुई। यहाँ तक कि उस शहर के हाकिम को भी उसकी दौलत व हशमत देखकर रश्क पैदा हुआ और फ़कीर की दुआ का हाल मालूम करके उसको ढूंढवाकर बुलाया और अपनी रसोई में खाना खिलाया। हाकिम के रसोइये ने गरम गरम खाना उसको दिया। फ़कीर को हाथ पर रखकर खाने की आदत थी, जिसकी वजह से उसका हाथ जलने लगा।
जब फ़कीर खाना खा चुका तो कुदरत इलाही से हाकिम के घर पर ऐसी आग बरसी कि कुल मकान जलकर तबाह हो गया। खुलासा यह है कि निष्काम कम करने का नतीजा और होता है, और रस्क यानी ईर्ष्या से जो काम किया जाता है उसका फल और होता है। एक रोज़ त्यौहार दिवाली पर कई शख्सों ने आकर अर्ज किया कि महाराज जी, यहाँ पर पेशतर यानी पहले ऐसे जुए का खेल होता था कि हज़ारों के वारे न्यारे हो जाते थे। हारे जुआरी तो अफ्यून खाते थे, जीते हुए गुलछरे उड़ाते थे। इस तूफ़ाने बदतमीज़ी से बहुत से लोग बर्बाद हो जाते थे, मगर जब से आपने दर्शन दिया है, आपके चरण कमल की बरकत से सब राह रास्त यानी सन्मार्ग पर आ गए और वह खेल बिल्कुल बंद हो गया। बल्कि जो 3 शख्स मुखिया और सरगना यानी अगुआ थे, उन्होंने बिल्कुल ही कसम खा ली है और आपके खास मुरीदों में से हो गए। आपने यह सुनकर तीनों साहबों को बुलाकर फरमाया कि क्यों साहब, क्या अब की दिवाली खा ली जाएगी? जुआ नहीं खेलोगे? फलां जगह पर फलां शख्स आपके बहुत मुंतज़िर हैं, जाइए शौक़ कीजिए। 2 साहबों ने अर्ज़ किया कि महाराज, अब हमने तो कसम खा ली है कि जुआ नहीं खेलेंगे। तीसरा हुक्म की तामील यानी पालन को राज़ी हो गया, मगर रुपया पास न होने का उज़्र यानी बाधा पेश किया। आपने फरमाया कि इस शख्स को सिर्फ 31 रुपया जुआ के लिए दे दिए जाएं। फ़ौरन उसी वक्त रुपये दे दिए। रुपया दिलवाकर फरमाया कि जाओ, जुआ बेशक खेलो, मगर हार जीत को मशाबी यानी समान समझना। अवल उल ज़िक्र यानी पूर्वोक्त जुआरी 2 साहबों में से एक से फरमाया कि अगर आपने खुद जुआ खेलने की कसम खाई है तो खैर न खेलिए, मगर मुबलिक 11 रुपया फला शख्स को दे दीजिए, वह जुआ खेलेगा। आप भी उनके हमराह जाइए। उन्होंने फ़ौरन वह रकम उन साहबों को दे दी और उसके साथ हो लिए। तीसरे साहब से फरमाया कि आप अगर जुआ न खेलें तो न सही, मगर वहाँ जाकर ज़रूर बैठिए और तमाम रात वहीं जुआरियों में गुजारिए। वह भी हस्बुल हुक्म यानी आदेशानुसार श्री महाराज के पास से रवाना होकर जुआरियों में जाकर बैठ गए। दूसरे दिन तीनों असहाब यानी महाशय हाजिर खिदमत हुए तो फरमाया कि अब इन सब की कसम पूरी हो गई। न मालूम क्या मसलहत यानी भेद था जो यह कार्रवाई कराई गई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक महात्मा किसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़का आया। उसके संस्कार देखकर उन्होंने मालूम कर लिया कि यह बड़ा होनहार है और उस पर नज़रे तवज्जह यानी कृपा दृष्टि करने लगे। वह रोज़ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करता था। लड़के ने वालिदैन यानी माँ बाप को जब यह हाल मालूम हुआ तो इस ख्याल से कि कहीं फ़कीर न हो जाए और गृहस्थी न छोड़ दे, उसकी रोकथाम करने लगे और बहुत तशद्दुद यानी कठोरता किया। मजबूरन लड़के ने जाना बंद कर दिया। कुछ अरसा के बाद फिर एक दफ़ा लड़का वहाँ जा निकला। उस वक्त एक और फ़कीर उन महात्मा के पास बैठे हुए थे। लड़के को देखकर वह बोले, यह तो कुछ है। महात्मा ने जवाब दिया कि अभी कुछ नहीं। लड़का वहाँ से चला गया तो फ़कीर साहब ने पूछा कि यह तो होनहार दिखाई देता है, आपने कैसे फरमाया कि अभी कुछ नहीं? तो उन्होंने फरमाया कि जो कुछ इसको मिलने वाला है अमानत में रखा हुआ है, पहले इसके कर्मों के भोग ज़बरदस्त हैं, उनका फल भोग ले, उस वक्त इसको दे दिया जाएगा। लड़के ने उस रोज़ से फ़कीर के पास जाना बंद कर दिया और ऐसा विषय भोग में फंस गया कि बहुत ही खराबी की। एक रोज़ इरशाद हुआ कि मजहबी किताबों में कर्म की
बड़ी शरह लिखी है। गोया जितनी किताबें हैं कर्म और उसके तरीका का पसार और विस्तार हैं, लेकिन संतों ने कर्म की दो किस्म की है। एक जो जीव की जात यानी आपे से मुतालिक है, दूसरी जिसका ताल्लुक औरों के साथ व्यवहार में है। पहली किस्म यह है कि जिस कर्तव्य को करके यह जीव अपने मालिक के नज़दीक पहुंचता जावे, वही असल यानी परमार्थी शुभ कर्म है, और जो कर्तव्य की उसको अपने मालिक के चरणों से दूर कर डाले वह अशुभ कर्म है। दूसरी किस्म यह है कि औरों के साथ मन वचन कर्म करके इस तरह बर्ताव करे कि जैसे यह जीव चाहता है कि और लोग उसके साथ बर्ताव करें। यह व्यवहारी शुभ कर्म है और इसके खिलाफ बर्ताव करना व्यवहारी अशुभ कर्म है। परमार्थी को मुनासिब है कि इस फायदा के मुआफिक अपना परमार्थी और व्यवहारी कर्म दुरुस्त करे। कर्म का स्थान आँखों का मुकाम है, यानी जब सूरत जागृत अवस्था में आँखों के मुकाम पर बैठती है तब मन और इंद्रियों से बहिर्मुखी करतूत बनते हैं। इसलिए जैसे बने तैसे भक्ति और अभ्यास करके सूरत को आँखों के स्थान से ऊपर और भीतर की तरफ चलाए और चढ़ावें। जिस कद्र चढ़ाई होगी उसी कद्र कर्म थकता जाएगा। रफ्ता रफ्ता जब त्रिकुटी के मुकाम से सूरत ऊपर बढ़ जाएगी तो निष्काम कर्म हो जाएगा और पाप पुण्य का भागी न रहेगा और उस पर कर्म और काल का बस न चलेगा। जैसे दो अहलकार बराबर के दर्जा के किसी कचहरी में मुलाजिम हों और उनमें आपस में नाई इत्तिफाकी यानी फूट हो और एक दूसरे के दर पे आज़ार यानी दुख हो, लेकिन अगर उनमें से कोई तरक्की करके उस महकमे के आला यानी बड़े अफसर की पदवी या बड़े लाट या वज़ीर या उससे भी बड़े दर्जा तक तरक्की करके पहुंच जाए तो फिर दूसरे आदमी का उस पर क्या बस चल सकता है। जो कुछ गलती या कसूर उससे मुलाजमत यानी नौकरी की हालत में सरतज हुए हैं उसको अब कौन उनकी सज़ा देने बैठता है। एक रोज इरशाद हुआ कि कर्म तीन किस्म के हैं, एक संचित, दूसरे प्रारब्ध, तीसरे क्रियमाण। संचित जो आइंदा जन्मों में भोगे जाएंगे, प्रारब्ध जो इस जन्म यानी देह में भोगने पड़ेंगे, क्रियामान जो इस जन्म में बनते हैं और जिनका फल कुछ अब यानी इसी जन्म में और कुछ आकुंदा यानी आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। जब तक ये तीनों किस्म के कर्म न कर जाएं, उस वक्त तक पूर्ण उद्धार जीव का मुमकिन यानी संभव नहीं। ध्यान और भजन का तरीका जो बहुत ही सरल और आसान है, उसका बड़ा भारी फायदा यह है कि तीनों किस्म के कर्म एक साथ कटते चले जाते हैं। अंतर्घट में जो चेतन आकाश है उसमें अब संचित कर्मों का नक्श मौजूद है। भजन के जरिए से चढ़कर जैसे सूरत और मन उस आकाश मंडल से गुजर करते हैं, वह कर्म जिंदा होकर घड़ी और पल में अपना भोग दे देते हैं और कर्मों का मैदान साफ होता चला जाता है। जैसे सोने के वक्त घंटे 2 घंटे में ही आदमी सपने में कैसी कैसी रचना बनाता और बिगाड़ता है, जो जागृत में इस कदर जल्द नहीं हो सकती। दूसरे प्रारब्ध कर्मों का असर बासबब नित अभ्यास, चढ़ाई, मन और सूरत के बहुत कम व्यापता है। यानी जब सूरत आँख के मुकाम पर जैसे जागृत अवस्था में बैठती है, उस वक्त संसार और देह के दुख, दर्द, चिंता और फिक्र सब व्याप्ते हैं। जब सूरत की धार अपने अंतर में मुतवज्जह यानी प्रवृत्त होती है और खिंच जाती है, जैसे गहरी नींद में या गश या गहरे नशे में, उस वक्त देह और संसार के दुख सुख बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापते। इसी तरह से
जिस कदर अभ्यास करके सूरत का अंतर में खिंचाव और चढ़ाई होगी, उसी कदर प्रारब्ध कर्मों का असर कम मालूम होगा। तीसरे, क्रियामाण अबल तो सत्संगी और सच्चा अभ्यासी मालिक की अप्रसन्नता और अभ्यास में नुकसान और हरज का खौफ खाकर बुरे कर्मों से हमेशा परहेज करता रहेगा, क्योंकि जब कभी नाकस यानी बुरा फेल यानी कर्म सर्जद होगा, उस रोज अभ्यास में मामूली आनंद नहीं मालूम होगा। उस खौफ से जिससे भजन में भंग पड़े दूर रहेगा। दूसरे, सच्ची शरण के ख्याल से जो कुछ काम करेगा उसका नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देगा और फेल यानी कर्म के करने का अभिमान न रहा तो उसमें बंधन भी नहीं हो सकता। इस तरह से क्रियामान कर्मों से छुटकारा हुआ। एक रोज इरशाद हुआ कि कर्म के दो किस्में हैं, निषिद्ध और विहित। निषिद्ध नाकस कर्म कहलाते हैं, जिनके करने की इजाज़त नहीं बल्कि गुमानअत है, जैसे हर्षद यानी ईर्ष्या, धोखा, चोरी ए दिल को कशीफ कर देते हैं और जज्बात और रूहानी एहसास का खून कर देते हैं। विहित कर्म वे हैं जिनके करने का हुक्म आचार्यों ने दिया है। इसकी 4 किस्में हैं। अबल, पहला नित्य कर्म जो जिस्मानी तंदुरुस्ती, दिल की चुस्ती वगैरह का फ़ायदा देता है, मसलन स्नान, संध्या, वर्जिश। दोयम, दूसरा सोमा तक जो सोसाइटी के किसी उसूल पर कायम किए गए हैं। इनके न करने से पाप और करने से कोई पुण्य नहीं, जैसे बुजुर्गों की ताज़ीम यानी आदर, स्वाध्याय, अलबत्ता इनके करने से अखलाक चरित्र दुरुस्त होता है। स्वयं तीसरा प्रायश्चित जो किसी पाप के दूर करने की गरज से किया जाता है, जैसे व्रत, तप वगैरह। इसका मतलब कोई अच्छा ज़बरदस्त ख्याल दिल से पैदा करने का होता है ताकि बुरे कर्म की ग्लानि दूर हो। चहारम यानी चौथा, काम में किसी खास गरज की तकमील यानी पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यज्ञ, हवन। काम में कर्म को जब बिला यानी बिना किसी जाति, मुफाद या गरज के लिए किया जाता है, वह निष्काम कर्म है। एक रोज इरशाद हुआ कि मालिक को रहीम यानी कृपालु, मुंसिफ यानी न्यायकारी दोनों शिफ्तों यानी गुणों से मंसूब किया जाता है। हालांकि ये दोनों ज़िदे हैं। इसका हाल इस तरह पर है कि जो बातें उसकी जात पात से मुतालिक हैं, मसलन कोई शख्स उसको गाली देता है या नुकसान होने पर कह उठता है कि हे खुदा तेरी दरगाह में आग लगे वगैरह, तो इस बात में वह रहम से काम लेता है और उसकी सज़ा की फिक्र नहीं करता, क्योंकि वह जानता है या उसकी मूर्खता है और ऐसा कहने से मालिक का नुकसान भी क्या होता है। लेकिन जो मामलात दूसरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे एक फरीक यानी पक्ष को किसी से गुज़ंद यानी हानि पहुंचा और वह मालिक की दरगाह में उसकी शिकायत पेश करता है, तो उस सूरत में इंसाफ करना होता है। रहम काम में नहीं लाया जाता है। यहाँ दुनिया में भी दस्तूर है कि हाकिम के पास मुद्दई जो दावा करता है उसमें उसको इंसाफ करना पड़ता है, रहम को काम में नहीं लाता। लेकिन अगर कोई बात उसके मुतालिक हो यानी किसी ने उसकी हतक की हो या किसी मामला में कुछ ज़्यादती की हो, तो उसको इख्तियार है कि वह उसको रहम की निगाह से टाल दे। अक्सर बड़े आदमी ऐसा करने और कहने वालों की परवाह भी नहीं करते। फिर खुदा जो सबसे बड़ा और बाइख्तियार है, वह कब बदला लेने का ख्याल उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह मेरे बदला लेने के नाकाबिल हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ऐसे हैं जैसे परिंदा के 2 पर होते हैं। अगर दोनों पर
दुरुस्त न हो तो उड़ना नामुमकिन है। इसी तरह से प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों से काम सिद्ध होता है। इलावा बरी अगर दोनों पर दुरुस्त भी हो मगर शारीरिक बल न हो तो परिंदा उड़ नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अलावा काम करने की दुरुस्त तदबीर और ठीक अमल होना चाहिए। इस ठीक अमल को सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो मुर्शिद की तालीम और पीरे बाखबर की हिदायत से हासिल होता है। अगर सिर्फ पुरुषार्थ से काम बनता तो आज के दिन तमाम साधु सिद्ध और तमाम दरिद्री राजा बन जाते, मगर सिर्फ पुरुषार्थ से काम नहीं बनता, बल्कि प्रारब्ध, पुरुषार्थ और सम्यक ज्ञान तीनों से काम दुरुस्त होता है।